हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 21वीं क्लास है जी। DSSB PRT के PYQs हम कवर कर रहे हैं। आपको ये शिफ्ट 2 और 3 दिख रहा होगा क्योंकि किसी तो एक शिफ्ट में कम क्वेश्चंस थे जो बच्चे ने भेजा था मुझे उस PDF में, तो मैंने अगली के भी क्वेश्चंस कुछ इसमें डाल दिए, या बाकी जहाँ पे भी क्वेश्चंस कहीं कम थे, किसी में कोई पेज मिसिंग था, तो मैंने एक क्लास वहाँ पे एडजस्ट कर दी है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 और 3 दोनों लिख दिया। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। 35 क्लासेस की ये सीरीज रहेगी टेक्निकली, और बाकी एक आधी जो और 2-4 वीडियो अगर आपकी इस प्लेलिस्ट में हो तो उनको एटलीस्ट सुन लीजिएगा। ओके, ताकि वो आपको एक ब्रॉड होराइजन प्रोवाइड कर सकें बाकी चीज़ों से रिलेटेड। ओके, अगेन क्वेश्चंस हमें जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करनी है, बिकॉज आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मेंटेन रखना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Fabricus used a route planning task in which children were asked to devise a route that would allow them to retrieve a specified set of objectives without any backtracking. Or Gawain and Rogoff attempted to explain problem solving ability by using a balance beam. So इन्होंने बैलेंस बीम को यूज करके जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को शो करने की कोशिश की। ओके, तो सिर्फ पहला सही है जी। ये जो बैलेंस बीम वाला आइडिया है ये पियाजे और इनहेल्डर का है। इनफैक्ट पियाजे और इनहेल्डर का बैलेंस बीम के साथ साथ एक 3 माउंटेन टास्क भी है। ओके, तो वो भी उन्होंने ही दिया था। सो पियाजे और इनहेल्डर आप नाम याद रखेंगे। हाँ, फैब्रिकस ने ये रूट प्लानिंग टास्क जो है वो यूज किया बच्चों को ये चीज सिखाने के लिए। ठीक है। In the context of infant auditory visual coordination, which of the following statement is correct? When the baby hears a sound, the eyes will be reoriented as if to discover the visual object at its source. So आपको की आवाज कहाँ से आई है उधर बच्चा जो है वो नजर घुमाने की कोशिश करेगा, डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। Butterworth and Castillo found in their study that the newborn looked to the source of the sound. तो वो न्यूबॉर्न ने सोर्स ऑफ साउंड की तरफ देखने की कोशिश की, ये स्टडी इन्होंने की। तो इसका आंसर BC रहेगा जी। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। आई थिंक जो PDF मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को उसमें इसका आंसर D दे रखा था, प्लीज मेक इट करेक्ट। ओके, इन हाउ मेनी वीक्स द फर्स्ट पोस्चरल रिफ्लक्स इज टू बी ऑब्जर्व्ड? तो बच्चा कब बैठना शुरू कर देता है, या पहला पोस्चरल रिफ्लक्स यानी सिटिंग लाइन वो वाली पोजीशन कब लेने लग जाता है? सो 28 हफ्ते पे, 32 हफ्ते पे। देखो 28 मतलब एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 7 चौके 28, राइट। सो अराउंड एंड अराउंड वही 28 हफ्ते ज़्यादा बेटर आंसर है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा जो है वो प्रिमिटिव रिफ्लक्सेस जो होते हैं ना, जन्म के बाद की फर्स्ट पोस्चरल रिफ्लक्स की जब हम बात करेंगे, सो नेक होल्ड करने लग जाना, बैठने वाली पोजीशन में आने लग जाना, सो वो अराउंड एंड अराउंड 28वें हफ्ते पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। In the context of studying infant perception, who was the pioneer of visual preference method? So visual preference method यानी वो होता ना इन्फेंट परसेप्शन को मेजर करते हुए कि जिधर उनको वो होता ना विजुअल प्रेफरेंस को, विजुअल चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि आप उनको क्या दिखा रहे हो। ओके, सो ये जो है किसने दिया था जी? रॉबर्ट फेंस ने दिया था। आप इसका नाम याद रखिए। ठीक है, इनका भी रखिए, रॉबर्ट फेंस का भी, और इस मेथड का भी नाम याद रखिए। सो एक रिलायबल प्रेफरेंस फॉर वन स्टिमुलस ओवर द अदर इंडिकेट्स दैट इन्फेंट कैन टेल देम अपार्ट। सो आप जिधर वो होता है ना, 2 विजुअल स्टिमुलस अगर हैं, सो हाउ लॉन्ग दे लुक एट ईच वन, तो वो किस साइड ज्यादा देखते हैं, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। सो वो चीज उन्होंने बताई थी। ओके, तो न्यूबॉर्न्स जो है वो परसीव करते हैं, प्रेफर करते हैं पैटर्न्ड स्टिमुलस, जैसे ह्यूमन फेस हो गया, बुल्स आई पैटर्न हो गया, ओवर प्लेन पैटर्न, कि एक प्लेन दिखा रहे हो कोई चीज, एक पैटर्न दिखा रहे हो। सो वो जो अनपैटर्न्ड स्टिमुलस हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, चैलेंजिंग है, वो उनको ज्यादा देखते नजर नहीं जाती उनकी तरफ। वो जो पैटर्न्ड चीजें हैं उनकी तरफ जल्दी नजर जाती है बच्चे की। In context of altruism, which of the following statement is correct? It is the heart of pro-social behavior. It is the behavior that intended to help others out of inner concern and without expectation of external reward. तो आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन की हेल्प कर रहे हो, वो चीज है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। अल्ट्रुइज्म का मतलब ही होता है कि केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर मोर देन योर ओन। तो आप अपनी खुद की चीजों से ज्यादा दूसरे की जो है उस पे कि दूसरे को क्या चाहिए उसकी केयर ज्यादा करते हो, उसकी नीड और हैप्पीनेस की ज्यादा फिक्र है आपको अल्ट्रुइज्म में। In the context of one parent family, which of the following statement is correct? Children in one parent family tend to do more well socially and educationally than children in two parent family.
और चिल्ड्रन इन वन पेरेंट फैमिली आर मोर ऑन देयर ओन, दे टेंड टू हैव मोर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वो अपने आप का काम तो ऑब्वियसली वो मोर ऑन देयर ओन आपको ज्यादा नजर आएंगे, क्योंकि जब दो दो पेरेंट्स हैं तो बच्चा थोड़ा सा वो दोनों की तरफ उसका वो होता है कि अच्छा ये पेरेंट नहीं तो दूसरा कर देगा, ये बात नहीं मान रहा तो दूसरी मान लेगा। बट वन पेरेंट फैमिली में बच्चे खुद के ऊपर ज्यादा होते हैं। तो सेकंड सेकंड ठीक है जी, पहले वाला नहीं है ठीक, क्योंकि वन वो होता है ना, इसमें आप ये बोल रहे हो कि टू पेरेंट वाले जो हैं उनसे ज़्यादा सोशली और एजुकेशनली बेटर नज़र आएंगे, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि वन पेरेंट फैमिली वो बनी ही तब हो, या तो डाइवोर्स हुआ हो या कोई रीज़न रहा हो, सो वो या डेथ हो गई हो किसी एक पेरेंट की, सो उसमें वो सोशली उतना बेटर शायद ना कर पाए एज कंपेरिजन टू टू पेरेंट फैमिली, क्योंकि दोनों पेरेंट हैं उसका ध्यान रखने को। In the context of Baumrind model, which of the following pair is correctly matched? Authoritarian parent or permissive parent? Value control or unquestioning obedience? परमिसिव पेरेंट। तो ये चार तरीके की पेरेंटिंग जो है, ये जो स्टाइल्स हैं, ये इसमें बामुरिंड मॉडल में आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये है आंसर, तो इसका दोनों ही ये जो है वो गलत है। ये देखो बामुरिंड मॉडल, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड। ओके, सो अथॉरिटेटिव में डिमांडिंगनेस ज्यादा है, रिस्पॉन्सिवनेस भी ज्यादा है। ओके, तो ये दो चीजों के बेसिस पे है। डिमांडिंगनेस मतलब कंट्रोल या एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या डिमांड कर रहे हो बच्चे से, और रिस्पॉन्सिवनेस मतलब वार्मथ या सपोर्ट। सो दोनों ही चीजें ज्यादा हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है, वार्मथ और सपोर्ट भी ज्यादा है। अथॉरिटेरियन में डिमांड ज्यादा है, सपोर्ट कम है। ओके, तो इसीलिए अथॉरिटेरियन ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, तो अथॉरिटेटिव मानी जाती है। परमिसिव और इंडल्जेंट, जिसमें डिमांड भी कम है लेकिन वार्मथ ज्यादा है, आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बच्चे से, बट आप उसको प्यार कर रहे हो, वार्मथ, सपोर्ट, वो सारी चीजें दे रहे हो। अनइन्वॉल्व में दोनों ही चीजें कम है, ना आपको एक्सपेक्टेशन है, ना आप कुछ ज्यादा सपोर्ट या वार्मथ प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तो हमसे क्या पूछा था? अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में ये बोल रहे हैं वैल्यू कंट्रोल एंड अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस। सो वो चीज नहीं है जी, ये अथॉरिटेरियन नहीं, अथॉरिटेटिव का नजर आ रहा है। परमिसिव में आप बात कर रहे हो वैल्यू अ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी बट ऑल्सो स्ट्रेस सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो सोशल परमिसिव तो अनइंडल्जेंट वो है ना, परमिसिव तो जो है वो डिमांड कम कर रहे हैं, तो वो सोशल जो है क्यों सोशल कॉन्स्ट्रेंट के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे कि बच्चा ये चीजें माने, राइट? Which of the following baby motor development is correctly matched with their mouth? तो lift head up when prone सेकेंड मंथ में, रोल्स फ्रॉम साइड टू साइड फिफ्थ मंथ में। तो साइड टू साइड मतलब इधर मुड़ गया फिर वापस मुड़ गया बच्चा, ठीक है? तो ये दोनों चीजें ठीक है जी। 1.5-2 महीने का बच्चा गर्दन उठाने लग जाता है। In the Piaget theory, the limitations of thinking in the pre-operational stage are best illustrated by children performance in position task, conservation task, construction task या फिर revolution task. So limitation of thinking कि आप जो है ये क्या बोलते हैं, pre-operational stage की जो thinking limitations हैं, जैसे आप egocentrism है, एक ही तरफ सोचते हो, एक ही आइडिया के बारे में सोचते हो, मल्टी डायमेंशन नहीं हो पाते हो आप, तो ये कंजर्वेशन टास्क जो है वो इलिस्ट्रेट करते हैं जी। ओके, सो लिमिटेशन ऑफ थिंकिंग इन द थिंकिंग इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, जैसे सेंट्रेशन है तो या इरिवर्सिबिलिटी है, ये आप जो है कंजर्वेशन टास्क के थ्रू बता सकते हो। पोजीशन टास्क क्या होते हैं? पोजीशन टास्क मतलब जैसे 3 माउंटेन टास्क है, उसमें एक पोजीशन फिक्स कर दी जाती है, मतलब ये जो चीजें हैं ये आपके वो टास्क के सामने वो 3 माउंटेन वाला टास्क रख दिया, अब बच्चा उस टेबल के अराउंड घूम घूम के चेक कर सकता है, देख सकता है। सो वो चीजें जो है क्या शो करेंगी, वो पोजीशन टास्क शो कर रही हैं। ओके, ये 3 माउंटेन टास्क था जी, जो कई बार बात हो चुकी है। सो ये आपने जीन पियाजे और बारबल इनहेल्डर ने ही दिया है ये 3 माउंटेन टास्क। यूजुअली जीन पियाजे का नाम आपको अगर सिंगल नाम है तो जीन पियाजे का ही मिलता है। सो ईगोसेंट्रिज्म असेस करने के लिए इसमें वो क्या करते हैं, 3 स्टेप है। एक सेटअप रेडी किया, 3 डायमेंशनल मॉडल रेडी किया, 3 डिफरेंट माउंटेन्स का। अब इन 3 डिफरेंट माउंटेन्स में मान लो एक पे स्नो है, एक पे रेड क्रॉस है, ऊपर एक स्मॉल हाउस है किसी ऊपर, तो हमने 3 डिफरेंशिएट कर दी चीजें। अब हम एक्सप्लोर करने को बोलेंगे, बच्चा इधर उधर जाके 360 डिग्री लेवल पे मूव करके उस पूरे टास्क को देख सकता है। ओके, टेस्ट क्या है कि एक डोल जो है वो अलग अलग जगह पे प्लेस कर रखी है, और अब हम बच्चे को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है? सो चाइल्ड की एबिलिटी टू टेक द फिजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, ये इवेल्युएट करना चाह रहे हैं कि बच्चा किसी और के फिजिकल पर्सपेक्टिव की जो है वो चीज देख पाता है या नहीं देख पाता है, ठीक है? उसको कंसीडर कर पाता है या नहीं कर पाता है। अंडरस्टैंडिंग देयर ओन इमोशंस हेल्प्स चिल्ड्रन टू गाइड देयर ओन बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन और टू टॉक अबाउट फीलिंग्स। सो अंडरस्टैंडिंग देयर ओन इमोशंस
बच्चों को अगर वो खुद के इमोशन समझ पा रहे हैं सो बच्चे जो है गाइड कर पाएंगे खुद के बिहेवियर को सोशल सिचुएशन में कि कैसे बिहेव करना है, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर पाएंगे। तो अगर उनको अपने इमोशंस पता है तो वो बेटर तरीके से दोनों चीजें कर पाएंगे। ओके, पियाजे डिवाइडेड सिंबॉलिक प्ले इनटू हाउ मेनी स्टेजेस? तो सिंबॉलिक प्ले को पियाजे ने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया, सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज और एक है इंट्यूटिव थॉट। ओके, तो 2 से 4 साल में सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज है और इंट्यूटिव थॉट है 4 से 7 साल में। सो बोथ ऑफ विच आर सेंट्रल टू डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक प्ले। तो सिंबॉलिक प्ले की 2 मेजर स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एवरेज वेट ऑफ ब्रेन इन द न्यूबॉर्न बेबी इज 450 ग्राम. In the first week of fetal development, the brain has taken on its adult shape. फर्स्ट वीक ऑफ फीटल डेवलपमेंट, अडल्ट शेप में तब आ चुका है या नहीं आ चुका है? नहीं आएगा। अडल्ट शेप में तो बाद में आएगा ना, जब हम बच्चे को ये बोलते हैं कि भाई पेरेंट इसका बच्चे का 85% ब्रेन का विकास जो है वो इतने टाइम तक हो चुका होता है। कितने टाइम तक? यूजुअली 6 साल बोलते हैं, 5-6 साल। सो वो तब तक जो है वो क्या आ चुका होता है? अडल्ट के मेजरली अडल्ट जैसा दिमाग की शेप आ चुकी होती है बच्चे की। ओके, Hartson carried out a study with older infants using a task that involved learning to press a lever in order to make a model train move. So which of the following statement is not correct about the result of this study? 9-month-old remembering their previous learning for 6 weeks. 18-month-old remembering their previous learning for as long as 14 weeks. तो कितने टाइम तक वो चीज वो याद रखते हैं वो आपसे पूछा है। नॉट करेक्ट पूछा है, दोनों ही करेक्ट हैं। सो नीदर 1 नॉर 2 आपका आंसर हो जाएगा। इन्होंने ओल्डर इन्फेंट के साथ ये टास्क करके देखा था कि वो लिवर जो प्रेस करेंगे तो उससे वो ट्रेन जो मॉडल है वो मूव करेगी, यानी बटन दबाया तो वो मूव कर रही है। ठीक है, सो 9-month-old याद रख पा रहा है उनकी जो प्रीवियस लर्निंग है 6 हफ्ते तक वो, और 18-month-old रिमेंबर रख पा रहे हैं अपनी प्रीवियस लर्निंग को 14 हफ्ते तक। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो लंबे टाइम तक उस चीज को याद रख पा रहा है। डैश रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो एक से ज्यादा गवर्नमेंट, एक से ज्यादा लेवल्स पे गवर्नमेंट, मोनार्की तो नहीं है। सेक्युलरिज्म हम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर शो करने के लिए नहीं देते। सॉवरेनिटी जो है वो हम बोलते हैं कि स्वामित्वता, यानी आप इंडिपेंडेंट हो अपने आप में, तो ये कोई अलग अलग गवर्नमेंट शो नहीं करता। फेडरलिज्म, हमारा देश एक फेडरल कंट्री है जिसमें हम अलग अलग लेवल पे, स्पेशली 3 लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पर, एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट देखते हैं। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल रीजनिंग हु डेवलप्ड 3 माउंटेन टास्क? तो अभी हमने देखा था कि पियाजे ने किया था और इनहेल्डर, तो पियाजे इनाम मिलता है मेजरली ऑप्शंस में। In the context of play, which of the following statement is correct? Belsky and Most found that somewhere between the age of 12 and 18 months, the babies begin to play with objects in symbolic way. और स्लेड ऑब्जर्व्ड, बट ये देखो ना 12 to 18 मंथ तो बच्चा 2 साल से नीचे ही है। सो पियाजे ने तो ऐसा नहीं बोला है, पियाजे ने तो प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक थॉट की बात की है। Slade observed toddlers playing at home both on their own and with their mother. तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि टोडलर्स जो हैं वो घर पे अपने आप भी खेलते हैं और मदर के साथ भी खेलते हैं। कॉनेल और ब्रेथर ने कंपेयर किया चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज टू मदर्स सजेशन ड्यूरिंग प्ले एट द एज ऑफ 20 से लेके 28 मंथ। तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर मदर सजेस्ट कर रही है कि ये खेल लो या ये कर लो, सो वो यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है जी, आप ध्यान रख सकते हो कि बेल्स्काई ने बोला है 12 से 18 पे ही शुरू कर देते हैं वो सिंबॉलिक वे में खेलना, और स्लेड जो है उन्होंने बोला कि टोडलर्स मदर के साथ भी और खुद भी घर पे खेलते हैं। कॉनेल और ये इन्होंने ब्रेथर्टन ने बोला, ब्रेथर्टन इन्होंने कंपेयर किया बच्चे के रिस्पॉन्सेज को कि मदर जब सजेस्ट कर रही है 20 से 28 महीने के बच्चे को, रटने की जरूरत नहीं है, आइडिया ले लो बस यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट द बर्थ प्रोसेस? तो फीटल पिट्यूटरी या एडर्नल सिस्टम? सो दोनों ही सही है ये। तो जो प्रोसेस ऑफ बर्थ है जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, सो वो रेगुलेट किया जाता है बाय फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एडर्नल एक्सिस। ठीक है, सो ये आपका फीटल पिट्यूटरी, यानी जो फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करेगी ACTH, और एडर्नल जो है वो स्टिमुलेट करेगा फीटल एडर्नल ग्लैंड को ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए कॉर्टिसोल और एंड्रोजन प्रिकर्सर्स,
ये जो टर्म्स हैं ये हम मतलब इट्स लाइक आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया हो कि अच्छा पार्चुरेशन जैसे कई बार वर्ड आ चुका है PYQs में ही, तो प्रोसेस ऑफ बर्थ जब तक लेबर नहीं शुरू हुए हैं, ठीक है, लेबर वो होता है ना, अभी आया था पीछे भी एक लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन पार्चुरेशन का, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इनिशिएट करता है फीटल पिट्यूटरी और एडेनल सिस्टम, दोनों ही इनिशिएट करते हैं, ओके। Dash is the first step in self-concept development in which child labels himself or herself correctly and starts to categorize other accurately as male or female. तो यानी आप जेंडर समझ पा रहे हो, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है, रिलीजियस नेशनल या कल्चरल आइडेंटिटी तो नहीं है, जेंडर आइडेंटिटी बचती है। जेंडर आइडेंटिटी, 3 तरीके की जेंडर आइडेंटिटी हमने पढ़ी हैं। तो एक में सॉरी 3 तरीके की जेंडर आइडेंटिटी नहीं, जेंडर से रिलेटेड, तो एक में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, देन कॉन्स्टेंसी, देन स्टेबिलिटी, ओके। सो ये 3 हमने पढ़ी हुई है। किसने दी है ये? ऑप्शन बताती हूँ मैं, कॉलबर्ग, दूसरा आपका ब्रूनर, तीसरा मार्सिया, किसने किसने बात की है, और चौथा नन ऑफ द अबव, ओके। इनमें से आंसर बताना। हु रॉट द बुक द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड से बात रिलेटेड हो और पियाजे हमने ना सुना हो, ओके, पियाजे। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फॉट, तो 1857 की क्रांति उसी को ही हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोलते हैं जी, तो आंसर आपका डी हो गया। रीचिंग एंड ग्रास्पिंग, ओके, ये आंसर यहाँ ऑलरेडी शो हो गया, बट इट्स ओके। रीचिंग एंड ग्रास्पिंग इज एन important aspect of development in infancy. Which of the following statement is correct about it? Piaget thought that the hand movements and vision are initially independent. So Piaget ने ये बात बोली है, सोचते हो, बट कि स्टार्टिंग में जो है हैंड की मूवमेंट और विजन दो अलग अलग चीजें, बच्चा इधर देख रहा है हाथ किधर और कर रहा है, वो हो सकता है, ओके। बावर नोटेड दैट कॉन्जेनाइटली ब्लाइंड इन्फेंट सीम्स टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ हैंड रिगार्ड। सो देखो हैंड रिगार्ड मतलब जैसे 2-3 महीने का बच्चा अपने ही हाथों को देखने लग जाता है ना कि ये क्या है, और उसको नोटिस करना शुरू करता है 3-3.5 महीने के बाद। सो वो हैंड रिगार्ड विजन वालों के लिए तो नहीं होगा, सॉरी विजन वालों के लिए होगा क्योंकि वो देख पा रहे हैं, बट जो नहीं देख पाते हैं बच्चे, ब्लाइंड इन्फेंट की जब हम बात करें, सो एक एपेरेंट जो है एपेरेंट हैंड रिगार्ड, उसकी बात की है बावर ने। तो आपके ऑफिशियल आंसर्स में ये आंसर दोनों ही दे रखे हैं। सो जो इन ब्लाइंड इन्फेंट्स में हैंड रिगार्ड की बात है वो बावर ने ही की है, ये आप याद रख सकते हो, ओके। यू माइट have observed that in a class there are some students who learn more quickly while others learn slowly. In fact, the pace of learning differs from person to person. ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रही है लर्निंग प्रोसेस की? लर्निंग इंडिविजुअलिस्टिक है, गोल डायरेक्टेड है, इंटेंशनल है, कॉन्टिन्यूस है? इंडिविजुअलिस्टिक है ना, अलग अलग की बात हो रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है। By which statement many developing countries started reformulating their policies to promote the inclusion of students with disabilities into mainstream school. So किसके बाद किसने बोला कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने रिफॉर्मुलेट करना शुरू कर दिया और इंक्लूजन को प्रमोट करना शुरू कर दिया? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सैलामैन का स्टेटमेंट जो है वो इससे रिलेटेड है, इंक्लूजन से रिलेटेड, ये बात आप याद रखिएगा। और 1994 में है, ये भी याद रखना, ईयर भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स, ओके यहाँ भी आंसर दिख गया, इट्स ओके कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 15? सो आर्टिकल 15 क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 के 5 आर्टिकल्स राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, ओके। तो स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, एग्जैक्टली यही वर्ड्स मेंशन होते हैं, ये बात तो ठीक है। पीपल शुड बी प्रोहिबिटेड ऑन यूजिंग ऑफ पब्लिक वेल्स, प्रोहिबिट नहीं करना है हमें, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना ये तो, ओके। सो ये गलत हो गया जी। पीपल शुड बी गिवन स्पेशल प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास। तो देखो आपका ऑफिशियल आंसर तो 1 और 3 दे रखा है, बट अगर हम बहुत डिटेल में देखें तो ये कोई जनरल स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है क्लास के बेसिस पे। तो ये जैसे सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो हैं उनके लिए, या क्या बोलते हैं इसको,
अपने वुमेन के लिए, SC/STs के लिए, उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ये एक्सेप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में। सो बोल भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि क्लास अगर बहुत अच्छे से देखें तो क्लास बेसिस पे नहीं है, उस हिसाब से तो डी आना चाहिए आंसर। ओके, बट इन्होंने 1 और 3 दे रखा है, सो वो भी चल जाएगा, बट स्टिल आप ये ध्यान रखना क्लास के बेसिस पे स्पेशल प्रोविजंस नहीं है। अगर आपको दोबारा से ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप 1 आंसर कीजिएगा, क्योंकि फिर आप उसको एटलीस्ट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास प्रूफ्स होंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास वर्ड कहीं मेंशन नहीं है। ओके, when one is confronted with a difficult problem for which he or she doesn't have any ready-made solution, then he or she will engage in a variety of different responses until one response produces a satisfying effect. This type of learning is called. So आप क्या कर रहे हो, डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई है, रेडीमेड सोल्यूशन है नहीं, तो आप ट्रायल एंड एरर करके देखोगे जब तक सेटिस्फाइंग इफेक्ट आपको ना मिल जाए। सो ये ट्रायल एंड एरर आपका आंसर रहेगा जी। Okay, in the context of inclusive education, which of the following statement is correct? It denotes that all children, irrespective of their strengths and weaknesses, will be a part of mainstream education. हाँ, inclusive में सब लोग आ जाएंगे. It is clear that education policy in India has gradually increased the focus on children and adults with special needs. So education policy ने focus तो ये तो है कि education policy specially इन पे भी focus करती है. Okay, so ये दोनों statement ठीक है जी। मुझे लग रहा है सारे ही में ये स्लाइड में एनिमेशन लगना रह गया। ओके, बट इट्स ओके, अभी मैं एनिमेशन लगाने बैठूंगी तो और टाइम लगेगा। अ टीचर कैन इंटीग्रेट सर्कुलर कॉन्सेप्ट इन एनी फैमिलियर गेम एंड मेक द स्टूडेंट्स प्ले दैट गेम इन द क्लासरूम. This method of teaching will provide which of the following advantage? So this will establish a control over student. There will be more concentration but no tiredness. It will help them carry out difficult tasks in future, और this will inhibit physical work. तो देखो, inhibit करना या control करना, ये तो automatically advantage से बाहर हो गए। ओके, अब बात आती है एडवांटेज में कि वो डिफिकल्ट टास्क कर पाएगा फ्यूचर में या ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा, टायर्डनेस नहीं होगी। तो वो कंसंट्रेशन वाला ऑप्शन हमारा बेटर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल of teacher in construction of knowledge of a student? Providing authentic task, encouraging them to raise intelligent questions और fostering reflective practices. So teacher का क्या रोल रहेगा knowledge construction में? ठीक है, तो उनको encourage करे कि वो different तरीके के क्वेश्चन पूछें, reflective practice को foster करे और एक authentic task उनको provide करे और फिर facilitator की भूमिका निभाए। तो ये तीनों ही चीजें ठीक हैं जी। Which of the following statement is correct regarding motor reproduction process of observational learning? A person must have basic requirement for the action to be performed by him or her. ओके, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हम 4 प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, उस 4 में हमारे पास तीसरा रिप्रोडक्शन है, चौथा मोटिवेशन है। सो रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। पर्सन मस्ट हैव बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एक्शन टू बी परफॉर्म और प्रैक्टिस द सीक्वेंस ऑफ एक्शन ऑब्जर्व्ड रिपीटेडली। सो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो और करके देखते हो। सो ये दोनों चीजें ठीक है। In group learning, the grouping of students can be done in which of the following ways? Grouping by choice, ability और interest. तो क्या रहेगा जी, हम तीनों तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अभी आंसर आपको लास्ट में दिखाई देगा बिकॉज मैंने एनिमेशन लगा दिया है, तो मैंने मेहनत नहीं की, अभी आंसर लास्ट में ही आ जाएगा। द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मे वेरी फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर. हाँ, बिल्कुल वेरी कर सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन इज यूज फॉर ग्रुप कॉम्पिटिशन. सो ग्रुप कॉम्पिटिशन में हम सेमी सर्कल में तो बिठाते हैं जी, फुल सर्कल अरेंजमेंट तो नहीं होता है. सेमी सर्कल में आमने सामने हम ग्रुप कॉम्पिटिशन में बिठाते हैं. सो इसका आंसर ओनली 1 आना चाहिए, लेकिन अगेन आपके ऑफिशियल पीडीएफ जो आंसर की है उसमें सी दे रखा है. ओके, सो ये भी डाउटफुल है. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, क्योंकि इनके पीवाईक्यूज में पहले भी आया हुआ है. या तो हो सकता है कि बाद की पीडीएफ बाद में अलग ऑफिशियल आंसर की आई, आई डोंट नो, बट ये नहीं आना चाहिए, बट दे रखा है ये. What is the benefit of inclusive education? Enhancing personal principles और caring classroom environment. सो हाँ, पर्सनल प्रिंसिपल्स भी आप एनहेंस कर रहे हो क्योंकि सबको इंक्लूड कर रहे हो, तो आप भी सबके साथ एडजस्ट करके चल रहे हो, और क्लासरूम एनवायरनमेंट भी केयरिंग है, तो दोनों ही आएंगे. इसका आंसर डी आ जाएगा जो मैंने बताया था. Which of the following statements is correct? Gender is a socio-cultural construct. ठीक है. Gender is systemic. ठीक है. Sex is hierarchical.
यानी आप ये बोल रहे हो मेल ज्यादा ऊपर है, मेल बेटर है या फीमेल, आप हायरार्की में लगा रहे हो दोनों को, फीमेल मेल वटेवर ऊपर नीचे। सो ये हायरार्कल तो नहीं है जी। सो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास 1 and 2 आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? मारिया मोंटेसरी थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कासा डेई बामिनी और जॉन ड्यूई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलिमेंट्री लेवल लेबोरेटरी स्कूल इन शिकागो। सो ये दोनों ठीक है। ओके, arrange the given steps involved in demonstration method of the teaching in correct order and select the correct combination। आप इंट्रोडक्शन दोगे, ब्लैक बोर्ड को यूज करोगे, कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट कंपाइल करोगे, प्लान, पहले तो प्लान करोगे ना, सबसे पहला काम तो प्लानिंग है। और अगर इतना भी आइडिया है तो देखो थर्ड में सबसे पहला प्लानिंग है, बाकी किसी में नहीं है प्लानिंग। सो पहले प्लान करो, फिर इंट्रोड्यूस करो, डेमोन्स्ट्रेट करो, ब्लैक बोर्ड यूज करो, और आप सॉरी क्या था, हाँ, EA डेमोन्स्ट्रेशन, ब्लैक बोर्ड यूसेज और कॉन्सेप्ट को कंपाइल कर दो। तो थर्ड है जी फॉर श्योर आंसर, और इसका 1 and 2 हो गया जो मैंने बताया था, हायरार्किकल तो नहीं है फॉर श्योर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? अगेन ये आंसर आ गया, इट्स ओके। इट वॉज क्रिएटेड आफ्टर 1947 इंडियन पार्लियामेंट, यस, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट बनी कब थी? 1951 में पहले इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद बनी थी टेक्निकली। ओके, उससे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही चल रही थी। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन द सेम वे एज स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, पार्लियामेंट कम्स अंडर द जुडिशरी, नहीं, जुडिशरी के अंडर नहीं है। जैसे जुडिशरी के बोलता है ना, ये तीन अलग अलग स्तंभ बोलते हैं हम। सो उसमें जो है आपका एक आ जाएगा, क्या बोलते हैं, तीन स्तंभ कौन कौन से होते हैं अपने, उन तीन स्तंभ में एक पार्लियामेंट है। ओके, सो और तीसरा जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। तो क्या बोलते हैं, तीन स्तंभ है, एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव मतलब जो बनाएंगे उन रूल्स को जो कि पार्लियामेंट में आ गए, एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाती है, और तीसरा हमारा जुडिशरी होता है, और चौथा स्तंभ हम मीडिया को बोलते हैं। सो ये तीन तो आपको पता ही होने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ओके, सो जुडिशरी के अंडर नहीं आता है जी बिल्कुल भी। Which chapter of Person with Disability 1995 ensures that every child with disability is entitled to free education up to 18 years? तो आपको ये याद रखना है, चैप्टर नंबर 5। Which of the following are not included in chapter 7 of RTE Act 2009? So redressal of grievances, power to issue direction, pupil teacher ratio. So first and third नहीं आएंगे, ठीक है। सो पावर आ रही है इसके अंदर, बाकी दोनों इस चैप्टर में नहीं है। ओके, सो देखो ये कमाल की बात ये है कि चैप्टर भी याद रखें हम। ओके, सो चैप्टर ब्रॉडली मतलब इट्स लाइक वो होता है ना, हर एक पेपर में नहीं आया है कि चैप्टर भी पूछ लिया, बट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं भाई आपके पेपर में डायरेक्ट। In which of the following did the women get the right to vote in 1928? तो यूएस में तो 1920 में ही मिल चुका था। तो एक ही आंसर बचता है हमारे पास, ये यूनाइटेड किंगडम। इंडिया में तो आज़ादी के बाद मिला है, ठीक है। सो आंसर आपका यूके रहेगा। अभी आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द टर्म जेंडर डिफरेंसेज? तो हाउस होल्ड वर्क इज कंसिडर्ड एज वुमेन्स वर्क और एनी आउटसाइड वर्क इज बिलीव टू बी फॉर बॉयज। जेंडर डिफरेंसेस ही शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और फिर एस्टिमेट करना कि चीज ठीक भी है या नहीं, तीनों है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू हार्डवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन, सॉफ्टवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और ये आंसर यूके हो गया। Which of the following combination is not correct about Piaget's stages of cognitive development? So pre-operational में inability to conserve, ठीक है ये तो। formal operational में no language no thought, ये तो sensory motor में होता है ना, ओके। concrete ऑपरेशन में अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स, हाँ यहाँ नंबर समझते हैं हम। सेंसरी मोटर में नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सारे सही हैं, ये बी वाला गलत है जी। फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, नॉट करेक्ट बी वाला। नो लैंग्वेज नो थॉट सेंसरी मोटर का स्टेज है, बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन? पा, तो ये क्या हो गया, पा बोल दिया आपने, वन वर्ड स्टेज। आई एम सिंगिंग, लॉन्ग अटरेंसेज हो गई। बॉल दे दो, तो ये टू वर्ड स्टेज हो गई। सो ठीक है, स्टेजेस तो तीनों ही ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी, so you would find the presentation of content that is having balance between rural urban development,
जेंडर इक्वालिटी एंड सेंसिटाइजेशन और रिलीजन्स। तो देखो जेंडर इक्वालिटी और सेंसिटाइजेशन पे तो बहुत फोकस करते हैं हम, ओके। और बाकी एक्सप्लिसिटली रिलीजन या रूरल अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लिसिटली नहीं देखने को मिलता, बट मेन फोकस हमारा जेंडर इक्वालिटी और सेंसिटाइजेशन पे ही होता है जब आप ईवीएस की बात करोगे। सो ओनली 2 आपका आंसर आएगा जी, ओके। इसका आंसर ये नो ऑपरेशन, नो लैंग्वेज, नो थॉट वाला होगा। Which institutes are recognized to promote arts in schools? तो स्कूल की बात हो रही है तो देखो म्यूजियम तो हर स्कूल में नहीं खोलोगे आप, ओके। आर्ट रूम हो सकता है, बाल भवन हो सकते हैं, विद्या भवन हो सकते हैं। तो बाल भवन जो है वो बेटर ऑप्शन है और यही आंसर है। Content of social science needs to have significance from philosophical, then has significance from foreign relation perspective, relevant local content और information for competitive exam. सो कंटेंट अगर आप बात कर रहे हो सोशल साइंस की, सो नीड्स टू हैव रेलेवेंट लोकल कंटेंट, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि लोकल से आप तभी तो कनेक्ट कर पाओगे, तभी आप बियॉन्ड क्लासरूम जा पाओगे। डैश इज द बेस्ट एंड हॉलिस्टिक अप्रोच टू प्रिजर्व एनवायरमेंट, सेविंग वाटर, सेविंग एनर्जी, रिफॉरेस्टेशन और लिविंग इन हार्मनी। तो आप अगर हार्मनी में लिव कर रहे हो तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगी, ओके। तो एनवायरमेंट को आप प्रिजर्व कर पाओगे। Okay, main focus should be given to the learners on dash while training learners for a particular sports or game. तो जब आप किसी स्पोर्ट्स या गेम के लिए बच्चे को ट्रेन कर रहे हो तो आप रूल्स पे फोकस करो, फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, टेक्निक्स पे, या बेनिफिट क्या है उसका। तो आप टेक्निक्स पे फोकस करोगे जब पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सिखा रहे हो कि क्या क्या टेक्निक्स यूज होंगी उसमें। According to NEP 2020, emphasis on dash and numeracy. So emphasis on foundational literacy and numeracy should be given in school curriculum. ना तो हम memorization की बात कर रहे हैं, कोडिंग की बात करते हैं बट न्यूमरेसी के साथ नहीं करते हैं, ओके। कोडिंग की बात 6th क्लास के बाद हो रही है। सो फाउंडेशनल लिटरेसी इज द बेस्ट ऑप्शन। एक्टिंग साइलेंटली विदाउट स्पीकिंग ऑल्सो नोन एज, सो आप लिसनिंग, मिमिकिंग, माइमिंग, ठीक है। माइम वो होता है ना, माइम करते हो आप, वो एक होता है ना बिना बोले आप जो है बोल रहे हो, ठीक है। शाउटिंग या सिंगिंग, सो माइम, माइम, ठीक है, माइमिंग। इन वो होता है ना ब्लैक कपड़े पहन के वाइट फेस पे वाइट पेंट करके आप बोलते नहीं हो उस पूरे एक्ट में, तो वो माइम होता है। इन NCF 2005 इट हैज बीन कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट एट एलिमेंट्री लेवल टीचिंग मस्ट बी लर्नर सेंटर्ड। ऑब्वियसली टीचर सेंटर्ड की बात क्यों करेंगे, हमने फोकस शिफ्ट करने की बात कही थी टीचर से लर्नर सेंटर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर एम्स ऑफ मैथमेटिक्स? टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ, टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर हायर स्टडीज। सो सारी चीजों के लिए बोल रहे हो आप, ठीक है। कई बार आपको लग सकता है कि हायर स्टडीज के लिए थोड़ी ना है ये, बट मेजर एम में है ये, आप देखना अभी पढ़ेंगे जब हम NIOS का कंपाइलेशन। सोशल डैश आर प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड एज द वे वी यूज लैंग्वेज। तो हम लैंग्वेज को किस तरीके से यूज करते हैं, वो सोशल डिफरेंस भी दिख सकते हैं उस लैंग्वेज में, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी दिख जाएगा कि आप अपने आप को ऐसे सुपीरियर समझ रहे हो, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाइज हम देखें तो हो सकता है आप अपर कास्ट से हो, राइट। सोशल डिफरेंसेस भी नजर आ जाएंगे, तो बोथ आएगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज? सो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में फैमिली, फ्रेंड और नेबरहुड, और इनफॉर्मल में स्कूल, टीचर, मटेरियल। उल्टा है ना ये, तो ये है फॉर्मल में और ये इनफॉर्मल में आ गए, तो दोनों ही गलत है, ठीक है। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा, फिर उसको प्रोसेस करेगी, फिर आउटपुट देगी और फिर स्टोर करेगी आउटपुट को। तो ये क्या है, ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, राइट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा और आपको स्टोर कर लेगा आउटपुट को। At what age group a child is able to comprehend the grammar of not only one language but 2 to 3 language? So ये कितने साल का बच्चा? 3 से 4 साल का बच्चा। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिफिकल्टी होगी नई लैंग्वेज सीखने में, बस उस टाइम पे बच्चा ज़्यादा बेटर सीख पाएगा। नेपाली लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? सो 8th शेड्यूल में नेपाली को कब इंट्रोड्यूस किया गया? नेपाली को फर्स्ट 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? ऑपरेंट कंडीशनिंग पैवलोव, क्लासिकल स्किनर। उल्टा दे रखा है ये भी, तो दोनों ही गलत है, ये तो नॉट करेक्ट, बोथ दोनों ही गलत है।
In every field of physical science, mathematics plays a vital role in explaining various phenomena. जैसे मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करेगा, साउंड को एक्सप्लेन करेगा, केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेगा. सो किस फील्ड में? सो सारे फील्ड में. लाइट, अच्छा लाइट तो रह गया था, लाइट वाले फील्ड में भी. ठीक है, सो मैकेनिक्स, साउंड, सो मैथ्स का फिजिकल साइंसेज में रोल रहेगा. अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन, एन एडोलेसेंट बिटवीन द टू वर्ल्ड इज, सो दो वर्ल्ड के बीच में एक ट्रांजिशन, एक मार्जिनल पर्सन की तरह आपको नजर आएगा. एक चाइल्डहुड है, एक अडल्टहुड है, ये दो वर्ल्ड हैं, उनके बीच में कहीं आपको मार्जिन्स पे मार्जिनल मैन की तरह अडोलेसेंट नजर आएगा. ओके. Circular activities have educational values. What are those values? So language and expression improves through debate and recitation. हाँ. Teaching of history gets vitalized by dramatization. आप ड्रामा करके दिखाते हो तो हिस्ट्री बेटर समझ आ सकती है. प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड डायरेक्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल, तो ये सारी तीनों की तीनों चीजें सही हैं. Which of the following factors exacerbates the identity crisis for Indian adolescents? Breaking down of traditional values, absence of adult support, rapid change in socio-cultural experiences of the adolescents. So identity crisis को और बढ़ा देगा. सो ये सारी चीजें बढ़ा देंगी. ठीक है, और क्राइसिस हो जाएगा अगर आपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को ब्रेक डाउन कर दिया, या अडल्ट सपोर्ट एब्सेंट है, नहीं मिल रही है. ठीक है, या रैपिड जो चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो डे टू डे लाइफ में. हरलोक आइडेंटिफाइड डिफरेंट पीरियड्स विद इन द एडोलेसेंस स्पान. विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज करेक्टली मैच्ड विद एवरेज एज? तो देखो, प्री एडोलेसेंस यानी एडोलेसेंस से जस्ट पहले, ये अर्ली एडोलेसेंस, देन लेटर एडोलेसेंस. तो सिर्फ तीनों ही ठीक है. ये प्री एडोलेसेंस 10 से 12 साल, अर्ली 13 से 16. ठीक है, और बाद की बात हो गई ये लेटर, लेट वाले. एडोलेसेंस हम 10 से 19 मानते हैं ना, तो देखो 10 से 19 में 10 स्टार्टिंग वाला प्री हो गया, बीच वाला जो है वो मेन एडोलेसेंस हो गया, और 19 इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, 17 के बाद की बात की है. सो लेटर एडोलेसेंस हो गया ये लास्ट की बात. Emergence of puberty heralds the physical changes like growth spurt. The growth spurt in girls begin at about, तो कब शुरू होता है? 10 से 12. ठीक है, यूजुअली लड़कों में हम 12 से 14 बोलते हैं. सो 10 से 12, 12 से 14 आप दोनों याद रखना. गर्ल्स की पूछी जाए तो जल्दी, और बॉयज का पूछा जाए तो गर्ल्स के बाद. According to Kett, the emergence of adolescence as a period distinct from childhood and adulthood can be attributed to a consequence of which of the following event? सो कैट के अकॉर्डिंग क्या है? कंपल्सरी एजुकेशन इन अमेरिका और इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो ये कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीरियड डिस्टिंक्ट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. ओके, सो एडोलेसेंस का जो इमर्जेंस है वो इन दोनों की वजह से है, यानी क्योंकि चेंज हो रहा है ना, संसार चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो गई, तो एडोलेसेंस भी तभी वो एक एज अ पीरियड निकल के आया. अदरवाइज बचपन और चाइल्ड एडल्टहुड यही मानते थे हम. What are the main aims and objectives of yoga education? Students to have good fitness. हाँ, it enables the students to possess emotional stability, integrate moral and spiritual values. तो सारी चीजें ठीक है, अच्छी अच्छी बातें हैं तीनों. ठीक है. For proper drainage system, which of the following steps should be taken by school authorities? Regular repair of pipeline to avoid water clogging. Then classroom should, देखो ये तो आएगा कि आप रेगुलर रिपेयर करवाओ पाइपलाइन को. ठीक है, फॉर श्योर 1 तो आएगा ही. ठीक है, 1 तो आएगा ही. ये दोनों को हम कट कर सकते हैं फिर. सो क्लासरूम शुड हैव वार्म कलर पेंट्स ऑन वॉल्स टू गिव मोर लाइटिंग इफेक्ट, और रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स बाय लोकल बॉडीज टू अवॉइड ब्लॉकेज. तो देखो दोनों ही ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन तो है ही. बचा सेकंड में आप ये देखो कि हमसे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का पूछा है और हम क्लासरूम में लाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना. सो फर्स्ट और थर्ड ही बचा ना ऑप्शन हमारे पास. इस तरीके से आपने सोल्व करना है. अगर आपको नहीं भी पता कोई चीज तो भी आप कैसे सोल्व कर सकते हो? ये तो फॉर श्योर पता है भाई, साफ सफाई तो करवानी पड़ेगी पाइपलाइंस की, ताकि वो क्लॉगिंग ना हो, उसमें जमे ना कोई चीज, तो आंसर आ जाएगा. हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन फुटबॉल टीम एक्सक्लूडिंग गोलकीपर? सो गोलकीपर को अगर हम हटा देंगे तो कितने बंदे होने चाहिए? सो 10 होने चाहिए. ओके, सो ये बेसिक सी चीजें कई बार आप कोई वेब सीरीज देखते हो, कुछ और देखते हो, तब भी दिमाग में रह जानी चाहिए. कि आप कोई गेम देख रहे हो, कि मान लो आपने आमिर खान वाली वो मूवी देखी अभी सितारे जमीन पर, तो आपको बास्केटबॉल का आइडिया तो हो जाना चाहिए ना, क्या क्या बात कर रहे हैं वो, क्या क्या बेसिक चीजें हैं. राइट, सो वो चीजें पता. आपने साइना नेहवाल की अगर मूवी देख ली तो आपको बैडमिंटन से रिलेटेड थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कितने बंदे होते हैं, तो वो चीजें तो पता हो.
इन इंडिया द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर एडोलेसेंस एजुकेशन डेवलप्ड इन 2003 से 4 विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन वाज नॉट प्रेजेंट इन द जनरल फ्रेमवर्क ऑफ 1993 टू 96. सो एडोलेसेंस एजुकेशन के लिए ग्रोइंग अप हेल्दी, एड्स से प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज और लाइफ स्किल एजुकेशन. सो अगर कोई चीज चेंज हुई है तो हमने लाइफ स्किल्स डाली होंगी ना, राइट? Poor health may reduce learning for a variety of reasons. Which of the following are those reasons? Less efficiency learning per day spent in school or lower daily attendance. तो poor health जो है वो लर्निंग को रिड्यूस कर सकती है. ठीक है, किस किस वजह से? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज रीजंस जो आपकी लर्निंग को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. अगर एफिशिएंसी कम है और अटेंडेंस कम है तो आपकी लर्निंग कम हो जाएगी ना, तो दोनों ही ठीक है. All the types of systems except are defined in Bronfenbrenner की इकोलॉजिकल थियरी. तो हम 5 सिस्टम्स की बात करते हैं, माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, ये तो फॉर श्योर है. सोशियो सिस्टम करके कोई होता नहीं है वहाँ. ओके, माइक्रो, मैक्रो, मेजो, क्रोनो ये तो होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेम्प्रेरी टॉपिक ऑफ विजुअल आर्ट? सो फोटोग्राफी, कंप्यूटर आर्ट और वीडियो फिल्म. सो विजुअल देखने वाली चीजें, तो ये दोनों ही आ जाएंगे, फोटोग्राफी भी, वीडियो फिल्म भी देखने वाली आर्ट में है ये. विच फैक्टर अफेक्ट डाइट? क्लाइमेट फैक्टर, हेल्थ स्टेटस, ग्रोथ, ईटिंग हैबिट्स और सोशल कस्टम. सारी चीजें डाइट को अफेक्ट करती हैं. आप देखेंगे किसी के कस्टम्स में भी कुछ चीजें होती हैं, ट्रेडिशनल थाली होती हैं हर जगह की अलग अलग. अगर आप उसमें जाओगे, हिमाचल की तरफ जाओगे तो सिद्धू मिल जाएगा आपको, सिद्धू. और बाकी जो है आप दूसरी साइड जाओगे तो अलग कोई. क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है. घी का कंजम्पशन आपको जहाँ ठंडे इलाके वहाँ ज्यादा मिल जाएगा. सो वो चीजें हैं कि क्लाइमेट फैक्टर्स भी, ईटिंग हैबिट्स भी, सारी चीजें डाइट को अफेक्ट करती हैं. Creation is calling into existence what previously has no form or feature. सो क्रिएशन की वजह से वो चीज़ें भी एग्जिस्टेंस में आ रही हैं जिनका कोई पहले फॉर्म या फीचर नहीं था. ये फेमस डायलॉग या फेमस कोट जो है वो किसने बोला है? हर्बर्ट रीड ने बोला है, याद रखिएगा. What is not a benefit of sports and games? Build a sense of teamwork. ओके, मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करेगा. स्टेमिना को डिक्रीज थोड़ी करेगा, इंक्रीज करेगा ना. और स्ट्रेस रिलीविंग तो होगा ही. ठीक है, सी वाला गलत हो गया. ओके, what are the components of social studies? Your housing situation, positive interaction with your community, the caring and healthy relationship you have in your life. तो सोशल स्टडीज में सारी सोसाइटी की बात हो गई, तीनों फैक्टर्स आ गए. विच साइंस सब्जेक्ट स्टडी द लाइफ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स? तो बायोलॉजिकल साइंस. ये तो देखते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए चीजें कि सोशल, फिजिकल, मैथमेटिकल तो नहीं है, बायोलॉजिकल साइंस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेफरेंस विद आर्ट मेकिंग? ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, हाँ. डिमिनिश करेगी स्टूडेंट की एस्थेटिक सेंसिबिलिटी? नहीं, वो तो बढ़ाएगी ना. आर्ट मेकिंग से तो एस्थेटिक सेंसिबिलिटी बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए. तो ओनली 1 आपका सही आंसर हो जाएगा. With respect to clean toilets and urinals, what is the role of school authority? Proper locking system हो, bolts, handles, सब चीजें सही हो. Toilet block should have cleaned twice a day, 2 बार साफ हो दिन में. Toilet and urinals should not be physically challenge friendly. क्यों? शुड बी फिजिकली चैलेंज फ्रेंडली ना. जो फिजिकली चैलेंज्ड है वो भी टॉयलेट्स और यूरिनल्स को यूज कर पाए, राइट. सो ये तो गलत हो गया. सैनिटेशन फैसिलिटी शुड नॉट कंटामिनेट ग्राउंड वाटर. एग्जैक्टली. सो ये बात ठीक है. तीसरा गलत है, तो 1 2 4 अपना सही आंसर हो जाएगा. ओके, अरे बाप रे, चलो कोई बात नहीं, आंसर पहले आ गया, इट्स ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर मल्टीफेरस? कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचर मल्टीफेरियस. ओके, टीचर एक्ट एज स्कूल कम्युनिटी ब्रिज. हाँ, स्कूल और कम्युनिटी के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा टीचर को कई बार कम्युनिटी मोबिलाइजर भी बोलते हैं. टीचर ऑल्सो एक्ट्स एज अ एडमिनिस्ट्रेशन हेड इन देयर डिस्ट्रिक्ट में टीचर हेड कैसे होगा? कैसी बात कर रहे हो? सो ओनली 1 आपका सही आंसर होगा. अब आप आंसर देख सकते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ लीडरशिप? Adoption of the model led to the participation of teachers in management decisions. Okay. Head teacher was popularly viewed as source of educational expertise. So usually उसी को देखते हैं कि अच्छा हेड टीचर है तो वो एजुकेशन में एक्सपर्ट है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट है. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है.
Knowledge gained through experience is far superior and many times more useful than bookish knowledge. सो आप क्या बोल रहे हो, एक्सपीरियंस के थ्रू जो नॉलेज मिली है, और एक्सपीरियंस के थ्रू एक ही नाम आता है, महात्मा गांधी, क्योंकि उन्होंने क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात की थी. ओके, बाकी लोगों ने हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन कुछ खास एजुकेशन में नहीं है इन लोगों का. Which of the following statement is correct in the context of contribution of community in education, providing financial support, academic or administrative help, determine the syllabus? So community, contribution of community in education. अगर हम community का participation देखें, so आंसर क्या रहेगा, दोनों, क्योंकि syllabus डिजाइन नहीं करेंगे वो. community बाकी जगह help कर सकती है, but syllabus डिजाइन तो expert से ही होना चाहिए. भाई ये एक आधा और अलग से एनिमेशन लग गया. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज इंक्लूडेड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क एजुकेशन? सो टू डेवलप कैपेसिटी एंड एबिलिटी, टू बूस्ट अंडरस्टैंडिंग. दोनों अगेन ठीक है, आंसर तो आपको दिख ही गया. वर्क एजुकेशन दोनों को ही बूस्ट करेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट डिफाइन करेगी, पॉलिसीज को सेट करेगी, स्ट्रैटेजीज बनाएगी, दोनों चीजें ठीक हैं. और लीडरशिप या मैनेजमेंट और लीडरशिप पढ़ता है ना, लीडरशिप उसको इंप्लीमेंट करेगी. At what level सर्व शिक्षा अभियान build the structure? विलेज और ब्लॉक लेवल, क्लस्टर एंड स्कूल लेवल. तो सर्व शिक्षा अभियान दोनों ही लेवल पे काम करेगा. विलेज, ब्लॉक, क्लस्टर, स्कूल सारे लेवल्स पे काम करेगा. पेरेंट टीचर एसोसिएशन इंश्योर कम्युनिटी ओनरशिप, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन. सो पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो है वो कम्युनिटी ओनरशिप और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन शो कर रही है. हाँ, कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है ना, पेरेंट भी तो एक कम्युनिटी का ही हिस्सा है. ओके. An educational institution is greatly influenced by culture और climate. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कल्चर से भी और क्लाइमेट से भी, क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग पे भी स्कूल लगते हैं. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? रेगुलर क्लीनिंग टू अवॉइड ब्लॉकेज, पाइपलाइन आएगा ये, टू स्टॉप इंसेक्ट ब्रीडिंग, कवर्ड ड्रेन्स टू अवॉइड ब्लॉकेज. हाँ, ड्रेन्स को कवर्ड करेंगे तो ब्लॉकेज नहीं होगा. ओके. यूज डिसइंफेक्टेंट टू अवॉइड कैजुअलिटी, नहीं, कवर करो ताकि कैजुअलिटी ना हो. डिसइंफेक्टेंट यूज करो ताकि ये इंसेक्ट्स जो हैं वो ब्रीड ना करें उसके अंदर, ठीक है, और ब्लॉकेज ना हो. तो ये आएगा, रेगुलर क्लीनिंग आपने करनी है ताकि ब्लॉकेज ना हो. ठीक है ये. ओके. In India, what is community mobilization? Community identify and use available resource and plan accordingly. ठीक है. Important decisions are usually made by ministers of parliament in राज्यसभा. ये थोड़ी ना ये कौन से community mobilization से related है? पहला सही है सिर्फ. Okay. Which of the following statement is correct in context of Karnataka community participation in education? Sangh are running balwadis with no financial assistance, or Sangh consisting of women are playing active role in enrolling children into primary school. So ये दोनों ठीक हैं जी. Okay. What are the essential factors for the success of work education? Unproductive aptitude, cooperating mindset और broad-mindedness. So work education, broad-mindedness और आपका cooperating mindset. Unproductive aptitude, थोड़े productive aptitude होना चाहिए ना. So दूसरा और तीसरा, option C. Which of the following activities can be organized in school? A program related to cleanliness activities, organize interviews for artisans, organize health campaign, मेकिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज. सो आप एक्टिविटीज कैन बी, कौन कौन सी एक्टिविटीज आप स्कूल में ऑर्गेनाइज कर सकते हो? आप जो है प्रोग्राम क्लीनलीनेस एक्टिविटीज करवा सकते हो. अगर फर्स्ट आएगा सो आपका ये ऑप्शन कट आउट हो गया. ठीक है, इन ऑप्शन से हमें समझ आ रहा है सेकंड तो फॉर श्योर आएगा. आप इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सकते हो. ठीक है, इंटरव्यूज कंडक्ट हो गए. ओके. देन है आपका कैंपेन, हेल्थ कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो स्कूल में. हाँ, कर सकते हो हेल्थ कैंपेन ऑर्गेनाइज. सो थर्ड भी आएगा, यानी कि ये गड़बड़ है. तो ये तीन. अब देखना ये है कि फर्स्ट ऑप्शन है या डी ऑप्शन है. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कूल में थोड़ी बनेंगी. तो आंसर आपका 1 2 3 आ जाएगा. ओके. Dash was implemented as one of the India's flagship programs for universalizing elementary education. Obviously, सर्व शिक्षा अभियान. So only one. Okay. Parent teacher association थोड़ी ना इसमें. फिजिकल लेबर इज एसेंशियल फॉर फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ. तो फिजिकल लेबर दोनों के लिए ही जरूरी है. भले ही हम फिजिकल हेल्थ तो डायरेक्ट है ही, मेंटल हेल्थ भी बेटर रहती है. विच कमीशन ऑब्जर्व दैट टीचर्स आर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्कूल सिस्टम. तो ये सिंगल मोस्ट वाली बात एक बार पहले भी आई हुई है PYQs में. ये नेशनल नॉलेज कमीशन ने बोला है.
टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर रिलेशनशिप विद, अपने आप को समझने के लिए आप लोगों के साथ, आइडियाज के साथ, नेचर के साथ, सबके साथ आपको रिलेशन समझ आना चाहिए. Which of the following statement is correct in context of role of teacher? A teacher plays a pivotal role in school system. हाँ. Teacher is responsible for educational activities. बिल्कुल सही बात है. सही सही तो बात दे रखी है, दोनों सही है. Main purpose of assessment should be to measure the achievement of learner. Okay. To decide if the student should be promoted to next class. ये तो evaluation का काम है. To point out, PIO आएगा, POINT, point out the errors of learner or to diagnose and remedy gaps in learning. तो आंसर आपका डी आ जाएगा कि आप डायग्नोज, यहाँ पे तो एरर पॉइंट आउट की बात कर दी आपने, बट डायग्नोज में आप पता करो क्या दिक्कत है, और रेमेडी वाला जो गैप है उसको भी आप समझ पाओ, उसके लिए असेसमेंट जरूरी है. रिलायबिलिटी मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है वैलिडिटी. वैलिडिटी हमेशा एक्यूरेसी चेक करती है, तो वैलिडिटी इज इक्वल टू एक्यूरेसी, वर्ड याद रखेंगे आप. और रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी याद रखेंगे. ओके, विश्वसनीयता. सो कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट जो है वो रिलायबिलिटी शो करती है. which education commission devised two set of curricula? सो कौन से एजुकेशन कमीशन ने दो सेट ऑफ करिकुलम की बात की है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एनपीई, एनईपी 2020, देन आपका एजुकेशन कमीशन 64. तो आंसर आपका डी हो जाएगा. कोठारी कमीशन ने बात की है जी, एक एडवांस्ड करिकुलम हो, एक ऑर्डिनरी करिकुलम हो, ठीक है, ताकि वो डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चों को वो क्या कर पाएं, उनकी एबिलिटीज को जांच पाएं और फोस्टर कर पाएं टैलेंट को. यूएनओ स्टेटमेंट, इट्स आवर ड्यूटी टू इंश्योर बेस्ट फॉर चिल्ड्रन. सो वो कब दी गई थी? देखो ये स्टेटमेंट है, अब ये दोबारा आ सकती है कभी भी, सो इसको याद रखना, 20 नवंबर 1959. What do we mean by right kind of education? Awakening of intelligence और fostering of integrated life. So right kind of education आपकी इंटेलिजेंट को भी जगाएगी और आपकी इंटीग्रेटेड लाइफ को भी फोस्टर करेगी, दोनों चीजें ठीक है. स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम शुड बी, तो ब्रॉड होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ना रिग्रेसिव हो, ट्रेडिशनल, नैरो नहीं, ब्रॉड हो. Who developed जौहरी विंडो मॉडल? सो जौहरी विंडो, JH. सो जे और एच कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जोसेफ लुफ्ट और आपका हैरी इनघम, ठीक है. सो इन्होंने दिया था कॉम्बिनेशन ऑफ देयर फर्स्ट नेम जे और एच, ठीक है, डिजाइंड एज ह्यूरिस्टिक एक्सरसाइज, ताकि आप सेल्फ अवेयरनेस और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है विद इन ग्रुप्स इंप्रूव कर पाओ. Who amongst the following is known as father of modern linguistic? सो मॉडर्न लिंग्विस्टिक के बाद देखो यूजुअली नॉम चॉम्स्की ही दिमाग में आता है और वही जो है आना चाहिए, बट आपके आंसर की के अकॉर्डिंग बेंजामिन वोर्फ दे रखा है, क्योंकि जब भी लैंग्वेज का नाम आता है, मॉडर्न लिंग्विस्टिक की बात आती है, हम नॉम चॉम्स्की के साथ जाते हैं, बट स्टिल आपके आंसर की में बेंजामिन वोर्फ है, तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया है. ओके, अदरवाइज नॉम चॉम्स्की जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक ड्यू टू हिज इवोल्यूशनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड, तो वो कंसीडर किया जाता है. लेकिन जो बेंजामिन वोर्फ हैं, ये तो इन्होंने होता है ना लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी से रिलेटेड हाइपोथेसिस की बात की, और भी बात की है, बट ओवरऑल जो सबने एक्सेप्ट कर रखा है वो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक जो है वो ओवरऑल नॉम चॉम्स्की को एक्सेप्टेंस मिली हुई है. अकॉर्डिंग टू स्टेफन क्रेशन, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन एक्विजिशन ऑफ न्यू लर्निंग लैंग्वेज? सो नई लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है तो उसमें आपको 5 मेन स्टेजेस मिलेंगी. एक है प्री प्रोडक्शन यानी साइलेंट या रिसेप्टिव स्टेज जिसमें आप सुन रहे हो, देन है अर्ली प्रोडक्शन, फिर स्पीच एमर्ज होगी, फिर इंटरमीडिएट फ्लुएंसी आएगी और फिर एडवांस्ड फ्लुएंसी आ जाएगी. ओके, तो ये 5 स्टेजेस हैं. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन लगा लो या न्यू लैंग्वेज एक्विजिशन, न्यू लैंग्वेज लर्निंग लगा लो. LAC लैंग्वेज अक्रॉस द लैंग्वेज एक्विजिशन content, language acquisition, culture, language across the curriculum. Okay, functional grammar is also called, so functional, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, descriptive grammar. ओके, तो आपको आप क्वेश्चंस बार बार पढ़ोगे ना तो आपको नए क्वेश्चंस भी ऐसे लगेंगे कि पढ़ा हुआ है कहीं. ओके, which of the following is subject is highly correlated with maths? तो मैथ्स के साथ कौन सा है? साइंस. हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस थोड़ी ना होगा, साइंस. ठीक है, तो ये आपके आज के क्वेश्चंस हो गए जी. टेक्निकली 2100 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चंस किए हैं हमने, इसमें भी 11 क्वेश्चन पहले भी 2-4 एक्स्ट्रा ही किए थे.
सो नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपकी 22nd क्लास में अगले क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग. क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन थियरी, इसीलिए मैं क्वेश्चंस पहले करवा रही हूँ. सो प्लीज फोकस. आपको हर क्वेश्चन से कुछ नई चीज सीखने को मिल सकती है, उस चीज को याद रखिए. ओके, सो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.